नमस्कार, बहुत स्वागत आपका है एस्ट्रो लक्ष्मी के इस स्पेशल इंफॉर्मेटिव सेशन में। मित्रों, अब 3 दिन और शेष बचा है जब हम सब इस नए आगाज के लिए पूरी तरह से क्रियान्वित हो जाएंगे। इस नए आगाज में, इस नई शुरुआत में उत्साह, सद्भाव और सद्विचार समाहित है। इस स्पेशल कॉन्सेप्ट का जब हमने विचार किया, जब हमारे दिमाग में इस स्पेशल कॉन्सेप्ट के विचार को प्रकृति ने जन्म दिया, तो मैं यही सोचता था कि हैं तो इतने सारे एप्लीकेशंस जहां लोग ज्योतिष का कार्य कर रहे हैं और अच्छी संख्या में हैं। उस समय मेरे मस्तिष्क में ये विचार नहीं आता था कि जो हैं वो तो भीड़ ही है। वही पंचमेश का पत्थर बेचने वाले, वही सप्तमेश का पत्थर बेचने वाले, वही दशमेश का पत्थर बेचने वाले कि दशमेश का पत्थर पहना दो तो नौकरी लग जाएगी, पंचमेश का पत्थर पहना दो तो MBBS में सिलेक्शन हो जाएगा, नीट क्रैक कर लेगा बच्चा। और तो और स्टॉक में अगर मूंगा एक्स्ट्रा पड़ा है तो ये नहीं देखेंगे कि मंगल 8वें का या 6ठे का स्वामी है, मूंगा बेचना है तो बेच देंगे। भैया, बाबू, करेजा, लल्ला बेच देंगे। वो स्टॉक में है भाई, पैसा ब्लॉक है। उन्हें आपकी फिक्र कहां है। मैं कदापि नहीं कहता कि आप निःशुल्क कुछ करिए, क्योंकि आजीविका है, यह एक रोजगार है, एक रोजी रोटी है। लेकिन भाव तो सद रखिए। हमारे मंच पे, एस्ट्रो लक्ष्मी के मंच के एस्ट्रोलॉजर जो हमारी देवियां होंगी, एस्ट्रो लक्ष्मियां होंगी, वो पत्थर नहीं बेचेंगी। हम कंसल्टेंसी बेचते हैं, हम आपको गाइड करने का शुल्क लेते हैं बस। हाँ, दान है, एक्सपेरिमेंट्स हैं, प्रयोग हैं, मंत्र जाप है, अनुष्ठान है, पूजा है। अभी रुद्राक्ष पर भी कुछ शोध हमारे चल रहे हैं। हालांकि रुद्राक्ष पर एक शोध तो ये है कि भाई 55 वर्ष के बाद ही पहनाया जाता है, पहनना चाहिए। लेकिन उसके साथ कुछ और भी एक्सपेरिमेंट्स हम कर रहे हैं, जिसमें बीमारियों से संबंधित विषय हम लेकर के आएंगे। तो हमारे मंच की जो आवश्यकता पड़ी, प्रकृति ने पैदा किया। चल तो रही थी गाड़ी, गाड़ी तो हमारी चल ही रही थी, आराम से चल रहा है, सब कुछ बहुत स्मूथ है। एक एक्स्ट्रा पेन हमने लिया, दर्द हमने लिया, सिर्फ इस वजह से कि आपका कल्याण हो जाए और आपके साथ साथ 100-50,000 का और कल्याण हो जाए। इसीलिए हमने महिला ज्योतिषियों को तैयार करने का संकल्प लिया स्टार्टिंग में। आगे चलकर हम पुरुषों को भी इसमें सम्मिलित करेंगे, लेकिन उनके छंटनी का और फिल्टराइजेशन का पैरामीटर डिफरेंट होगा।
एस्ट्रोलक्ष्मी वो गंगा है जहां पर कोई भी स्नान करके खुद को ज्योतिष के क्षेत्र में पवित्रीकरण की तरफ अग्रसारित कर सकता है। कोई भी यहां डुबकी लगा ले, इसे हम गंगा की तरह पवित्र बनाने का दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। हमारा उद्देश्य इस दिशा में एक पवित्र गंगा पैदा करना है। पहले इसका नाम भी हमने ज्योतिष गंगा रखा था। पहले इसका नाम भी हमने यही रखा था, लेकिन फिर कालांतर में समय के अनुसार इसको हमने थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन के साथ इसको कनेक्ट किया। एक पुस्तक भी हम बहुत पहले ज्योतिष गंगा के नाम से लिख रहे थे। तो इसकी आवश्यकता का जो मूल भाव है, सिद्धांत है, वो भाव है जन कल्याण। दोनों दृष्टियों से, जो ज्योतिषी है उसकी दृष्टि से उसका करियर बन गया, और जो जिज्ञासु है, जो ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से उचित परामर्श चाहता है, उसको एक शुभ सद्भाव वाली माँ सदृश, बहन सदृश, शुभेक्षु सदृश ज्योतिषी प्राप्त हुआ, जो जिज्ञासु है। हम भाव प्रधान लोग हैं। हम प्लानिंग के साथ भी लूटने बैठे तो ना लूट पाएं, क्योंकि भाव ही नहीं है। हम अगर इस प्लानिंग के साथ बैठे कि नहीं आज कोई आएगा तो उसको हम 1 लाख रुपए का पत्थर बेचेंगे, तो भी उसके आते ही जैसे ही उसके चेहरे को देखेंगे ना, तो पत्थर तो छोड़ियो, मन कहेगा कि हम अपने पास से भी कुछ दे करके भेज दें, क्योंकि हम भाव प्रधान लोग हैं। हमारा चंद्रमा नेपच्यून के साथ है, जिस पर चंद्रमा पर, हमारे चंद्रमा पर बृहस्पति और शुक्र की दृष्टि है। और मैं जो मॉड्यूल्स दे रहा हूं, जो ज्योतिष सिखाऊंगा, उसमें बताऊंगा कि जब चंद्रमा पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है तो क्या भाव आता है। किसी की कुंडली में चंद्रमा बृहस्पति साथ बैठे हों या चंद्रमा बृहस्पति में दृष्टिगत संबंध हो, उससे आप प्रश्न कर सकते हैं, वो स्वतः बताएगा कि उसके मन में किसी के प्रति भाव क्या रहता है। चंद्रमा बृहस्पति का व्यक्ति अपने आप में ही एक महा उदार और दयालु व्यक्तित्व का स्वामी होता है। उसको प्रकृति बहुत अलग सांचे और जो है डाई में बनाती है। प्रकृति बहुत अलग सांचा रखती है उसके लिए। आपको शायद अपने दर्द में रोना कम आए, लेकिन चंद्र बृहस्पति वाला आपके दर्द में पहले में रोने लग जाएगा। चंद्र बृहस्पति बहुत प्रभावी होता है। ये इसकी गहराई को समझना बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए हमारे इस प्लेटफॉर्म एस्ट्रोलक्ष्मी की आवश्यकता आने पड़ी कि अब कुछ समाज के लिए कर लिया जाए। अब तक हम अकेले थे, अब हमारा हाथ आप लोग बनेंगी, हमारे हाथ को आप लोगों का हाथ बल देगा। अब मैं अकेला नहीं हूं। मेरी एक आवाज की एक सीमा है, लेकिन अनंत आवाजों की कोई सीमा नहीं है। इस प्लेटफॉर्म पर अनंत आवाज संतोष उपाध्याय की आवाज के साथ मिल जाएगी, और उन अनंत आवाजों के साथ आप सब इस प्लेटफॉर्म को जिंदा रखेंगे। एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे करके जाऊंगा कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी ज्योतिष के जिज्ञासुओं की सेवा करेगा।
बहुत सारी चीज़ें चलेंगी। यहाँ शोध पत्र प्रकाशित होंगे, यहाँ अवार्ड शो होंगे, यहाँ ज्योतिष के मेले होंगे, बहुत सारी चीज़ें अब हम यहाँ के माध्यम से करेंगे। बस सहयोग आप लोग का चाहिए। अब चूंकि डायरेक्ट हमारा डोमेन है ये, तो कोई टेंशन वाली बात है नहीं। और सबसे बड़ी बात, पश्चिमेश्वर शनिधाम इसी के साथ कनेक्ट हो जाएगा। 650-700 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है ये, वो इसी के सहारे वो भी बन जाएगा। ज़रूरत क्या है किसी और के सामने हाथ पसारने की। और जितने मेंबर्स हैं इसके, पश्चिमेश्वर शनिधाम के जितने भी मेंबर्स हैं, लगभग 2100-2200 लोग, आजीवन आपके अकाउंट में पैसा आएगा सिर्फ 2100 देने के साथ, प्रसाद के रूप में, बिना कुछ किए भी। अभी तो आग्रह हमने किया था पीछे वीडियो डालकर कि अब आप लोग चंदा इकट्ठा करिए, उसमें से कुछ पारिश्रमिक आपको भी मिलेगा, मंदिर बनने में सहयोग करिए, यही एक काम है आप लोगों का। लेकिन कुछ लोग नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं है, उनको किट मिल ही गया है, वो अब आप घर पे बैठे। क्योंकि शनि हराम का पैसा पचने नहीं देते। कुछ करा के जब लेते हैं, पसीना बहाते हैं शनिदेव, तो वो डाइजेस्ट होता है। अगर हराम का खाने पर, हराम का खाना मतलब दूसरे का खाना और बिना किए खाना, हराम का वो भी होता है, जैसे कोई बाप की पेंशन खा रहा हो, वो भी हराम का खाता है, वो बाप का है ना। आप सक्षम हैं, आप करने लायक हैं, तो थोड़ी ना आप बैठ के खा सकते हैं। समझने की चीज़ है, बहुत गहरी बात हम बोल रहे हैं, तो आप लोग को बहुत सोच समझ करके कदम बढ़ाना है। शुरुआत कर दिए हैं, बार बार एक ही बात कहेंगे कि भाव पवित्र रखिएगा, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, शुभ भाव के साथ आइएगा। हमारे पास देर हो सकता है, अंधेर नहीं रहेगा, इसकी तो हम गारंटी देते हैं। धन्यवाद। एस्ट्रो लक्ष्मी जिंदाबाद। आइए अब शुरुआत करते हैं आज के ज्योतिष दिशा का। नक्षत्र 27 मीडिया की अद्भुत प्रस्तुति, ज्योतिष दिशा, सत्य की राह। सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग। कार्तिक माह शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि, आज प्रबोधिनी एकादशी है, देवोत्थान एकादशी है। चंद्रमा मीन राशि में, नक्षत्र रहेगा उत्तरा भाद्रपद, ये शनि का नक्षत्र है। शाम 5:16 तक, इसके बाद रेवती नक्षत्र का शुभारंभ हो जाएगा और योग रहेगा वज्र, तदनुसार दिनांक 23 नवंबर दिन गुरुवार। राहु काल का समय नोट कर लीजिएगा, दोपहर 1:30 से 3 और गुलिक काल सुबह 9 से 10:30। राहु काल नए और शुभ कामों के लिए त्याज्य है। गुलिक काल में आप कोई भी नया और शुभ काम कर सकते हैं, हर काम आपका बन जाता है। आज के उपाय में हम देवोत्थान एकादशी, प्रबोधिनी एकादशी स्पेशल भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित उपाय बताने वाले हैं। तो आज स्पेशल उपाय आप सब तक पहुंचेगा। आप लोग इस प्रयोग को आज करके श्री हरि को प्रणाम करते हुए कदम बढ़ाइएगा। चलिए शुरुआत करते हैं अब आज की भविष्यवाणी। मेष राशि, पढ़ाई के लिए दिन बेहद अनुकूल रहेगा। शिक्षा में किसी तरह की रुकावट, परेशानी नहीं है। आज उत्तम परिणाम आपको प्राप्त होगा। शिक्षा के क्षेत्र में ऊंचाई छूएंगे। व्यापार उतार चढ़ाव के साथ है। बिजनेस को लेकर सतर्क रहने की आवश्यकता है। बिजनेस में आज कुछ रिस्क लिया जा सकता है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए आज अवसर देगा, बड़े अवसर की प्राप्ति होगी। प्राइवेट सेक्टर में आज किसी विशेष लाभ के मार्ग पर आप प्रशस्त होंगे। सरकारी क्षेत्र आपके लिए उलझन पैदा कर रहा है। सोच समझ करके कदम बढ़ाने की आवश्यकता है। दाम्पत्य जीवन, पत्नी के साथ किसी विषय पर मतभेद हो सकता है। जल्दीबाजी में कोई बड़ा फैसला कतई न लीजिएगा।
लव लाइफ बेहद सकारात्मक परिणाम आज प्राप्त होगा, अवसर मिलेंगे, लाभ हर कदम पर है। स्वास्थ्य के मामले में आज का दिन कमर दर्द से आपको उलझन होगा और डाइजेशन की दिक्कत हो सकती है। क्या प्रयोग करना चाहिए अगर आपकी राशि मेष है? आज श्री हरि का ध्यान करते हुए चने की दाल का दान किसी जरूरतमंद को कर दें। शुभ रंग आपके लिए आज नीला, भाग्य प्रतिशत 58। वृषभ राशि, समय के अनुसार आज आप कदम बढ़ाएंगे तो उसका आपको पूर्ण लाभ मिलेगा। व्यापार उतार चढ़ाव देगा, बिजनेस में रिस्क भारी पड़ेगा। आज इधर उधर की बातों से बचने की आवश्यकता है। प्राइवेट सेक्टर में सोच समझकर फैसला लेना होगा, अकस्मात किसी परेशानी में आप पड़ सकते हैं। सरकारी क्षेत्र आपके लिए नया अवसर दे रहा है। गवर्नमेंट सेक्टर धन का लाभ अवश्य देगा। गवर्नमेंट सेक्टर को संभाल कर कदम बढ़ाइए। दाम्पत्य जीवन आज वृषभ राशि वालों के लिए एक दूसरे के प्रति भावनात्मक सपोर्ट का है। लव लाइफ टफ सिचुएशन में दिखाई देता है। थोड़ा कदम बढ़ाते हुए विचारों को अपने गंभीर रखिएगा। स्वास्थ्य के मामले में किडनी की समस्या, आँख की दिक्कत और लीवर की प्रॉब्लम हो सकती है। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर अपने हाथों से किसी ज़रूरतमंद को आज केले का दान करिए और दान के समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करिए। शुभ रंग आपके लिए हरा, भाग्य प्रतिशत 55। मिथुन राशि, दसम भाव में आज चंद्रमा का संचरण शिक्षा के लिए एक आदर्श स्थिति प्रस्तुत करेगा। पढ़ाई आप बहुत अनुकूल कर लेंगे, शिक्षा में किसी तरह का दोष नहीं है। व्यापार में अनुकूलता रहेगी, अवसर अच्छे मिलेंगे। बिजनेस बहुत सकारात्मक परिणाम दिखाएगा। प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए आज का दिन करो मरो वाला रहेगा। नौकरी में बने रहने के लिए आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आज कुछ उतार चढ़ाव किसी मित्र की वजह से हो सकता है। सरकारी क्षेत्र उतार चढ़ाव के साथ आज कुछ विशेष लाभ देगा। गवर्नमेंट सेक्टर आपको संभाल कर चलाना पड़ेगा। दाम्पत्य जीवन मानसिक अशांति दे रहा है। चंद्रमा, बृहस्पति, राहु एक साथ हैं। मन उद्विग्न रहेगा। अकस्मात किसी उलझन में आ सकते हैं। लव लाइफ बहुत अनुकूल है, शांति के साथ कदम बढ़ाएंगे। लव लाइफ पे उत्तम फल की प्राप्ति होगी। स्वास्थ्य के मामले में बैक की प्रॉब्लम, घुटने की तकलीफ और आंखों की तकलीफ हो सकती है। क्या प्रयोग करना चाहिए अगर आपकी राशि मिथुन है? आज देव प्रबोधिनी एकादशी है। आज प्रबुद्धता की श्रेणी में देवता जग गए हैं। चतुर्मास समाप्त हुआ है। उपाय के तौर पर हल्दी और कच्चा दूध आज दान करना शुभ होगा। शुभ रंग आपके लिए पीला, भाग्य प्रतिशत 57। कर्क राशि, आज का चंद्रमा कर्क राशि वालों के नवम स्थान में सुशोभित हो रहा है। शिक्षा हेतु यह एक आदर्श स्थिति रहेगा। पढ़ाई बहुत अनुकूल रहेगी। शिक्षा में किसी तरह की समस्या नहीं है। आज उतार चढ़ाव से बाहर निकलने का अवसर आपको प्राप्त होगा। व्यापार बहुत दिव्य श्रेणी में जा रहा है। बिजनेस सकारात्मक है। बिजनेस की स्थिति
अनुकूलता के साथ चल रही है। बिजनेस में ऊंचाई छूने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ बड़ा अवसर देगा। प्राइवेट सेक्टर में लाभ हर कदम पर है। सरकारी क्षेत्र में सुधार लाने का प्रयास करिए। गवर्नमेंट सेक्टर थोड़ा सा सुधर जाएगा तो आपके लिए आसानी होगी। दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। पत्नी और बच्चों के बीच तालमेल दिव्य है। किसी तरह की कमी दिक्कत नहीं आएगी। लव लाइफ टफ सिचुएशन में दिखाई देता है। आज अकस्मात किसी उतार चढ़ाव में आप फंस सकते हैं। स्वास्थ्य के मामले में आज जुखाम खांसी की शिकायत रहेगी। कर्क राशि वालों को आज देव प्रबोधिनी एकादशी स्पेशल प्रयोग क्या करना होगा? अगर आपकी राशि कर्क है, हल्दी के साथ नमक और गेहूं का आटा ये दान करना शुभ होगा। शुभ रंग आपके लिए आज बादामी, भाग्य प्रतिशत 56। सिंह राशि, चंद्रमा का प्रभाव आज अष्टम भाव में विराजमान है। शिक्षा हेतु एक आदर्श स्थिति से बाहर निकाल रहा है। पढ़ाई में उतार चढ़ाव बढ़ेगा। शिक्षा आपकी पूर्णता की तरफ नहीं जा पाएगी। व्यापार अनुकूल रहेगा। बिजनेस में शुभत्व की प्राप्ति होगी। बिजनेस आपके लिए बहुत सकारात्मक रहेगा। प्राइवेट सेक्टर में आज का दिन धन की स्थिति उत्तम कर रहा है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए धन से उत्तमता देगा। सरकारी क्षेत्र में उतार चढ़ाव बढ़ेगा। गवर्नमेंट सेक्टर को संभालने का प्रयास करना होगा। दाम्पत्य जीवन बहुत अनुकूल है। पति पत्नी के बीच तालमेल अच्छा रहेगा। एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। लव लाइफ की स्थिति थोड़ी सी मुश्किल दे रही है। लव लाइफ को आप संभाल कर चलाइए। स्वास्थ्य के मामले में कमर दर्द की शिकायत, आँख की समस्या और लीवर की प्रॉब्लम हो सकती है। क्या उपाय करना चाहिए? अगर आपकी राशि सिंह है, सिंह राशि वालों को आज देव प्रबोधिनी एकादशी स्पेशल प्रयोग अपने हाथों से किसी छोटे बच्चे को कुछ पाठ्य पुस्तक आदि दे दें। शुभ रंग आपके लिए आज नीला, भाग्य प्रतिशत 59। चर्चा करते हैं अब हम कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में सुधार की गुंजाइश आज बन जाएगी। पढ़ाई बहुत अनुकूल रहेगी। शिक्षा में किसी तरह का दोष नहीं है। व्यापार थोड़ा सा उतार चढ़ाव देगा। बिजनेस पर फोकस करने की आवश्यकता है। बिजनेस को लेकर संभालें। प्राइवेट सेक्टर अनुकूलता दिखाएगा। प्राइवेट सेक्टर में सकारात्मक परिणाम लाने का प्रयास करें। सरकारी क्षेत्र आपके लिए उलझन पैदा करेगा। थोड़ा सा इसमें सुधार लाइए। दाम्पत्य जीवन बहुत अनुकूल है। कन्या राशि, मैरिड लाइफ में अनुकूलता है। लव लाइफ की स्थिति में उतार चढ़ाव बढ़ेगा। आज थोड़ा संभालना पड़ेगा। स्वास्थ्य के मामले में कमर दर्द, बैक की प्रॉब्लम, लीवर की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप करते हुए केले का पौधा कहीं मंदिर आदि में लगा दें। स्पेशल उपाय है ये देव प्रबोधिनी एकादशी का। शुभ रंग आपके लिए हरा, भाग्य प्रतिशत 56। तुला राशि, दिनांक 23 नवंबर। पढ़ाई जबरदस्त। चंद्रमा छठे भाव में है। व्यापार रुक रुक कर चलेगा। बिजनेस बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। किसी विषय पर आज बहस हो सकता है। धन हानि की संभावना है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए बहुत अनुकूलता दिखा रहा है। अनुकूल स्थिति के साथ चलेंगे। सरकारी क्षेत्र को सुधारने में कामयाबी मिलेगी। गवर्नमेंट सेक्टर बहुत अनुकूल है। लाभ के अवसर रहेंगे। दाम्पत्य जीवन सकारात्मक परिणाम दिखाएगा।
पति पत्नी के साथ सकारात्मकता है। लव लाइफ थोड़ा सा इधर उधर की बातों में आपको परेशान कर सकता है। क्या उपाय करना चाहिए अगर आपकी राशि तुला है? आज देव प्रबोधिनी एकादशी स्पेशल प्रयोग, हल्दी और गंगा जल उल्टी हथेली पर लेकर तुलसी के नीचे रख दें। शुभ रंग आपके लिए आज पीला, भाग्य प्रतिशत 52। वृश्चिक राशि, आज चंद्रमा पंचम भाव में विराजमान है। पढ़ाई खूब सकारात्मक वे में जाएगी। शिक्षा में अवसर भी मिलेंगे और लाभ भी होगा। व्यापार थोड़ा उतार चढ़ाव के साथ आज दिखाई देता है। बिजनेस पर फोकस करने की आवश्यकता है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ अनुकूलता दिखा रहा है, जिसको आप तरजीह दे सकते हैं। सरकारी क्षेत्र अचानक किसी मुश्किल में आपको डाल सकता है। दाम्पत्य जीवन बहुत अनुकूल है। लाभ के अवसर बनेंगे। धन की स्थिति अच्छी रहेगी। लव लाइफ कुछ टफ सिचुएशन में देगा। आज बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। वृश्चिक वालों को आज प्रेम के मामले में थोड़ा कंट्रोल्ड रहना होगा। स्वास्थ्य उत्तम है। अवसर अच्छे मिलेंगे। धन का लाभ होगा। मुश्किलों से बाहर निकलेंगे। क्या उपाय करना चाहिए आज देव प्रबोधिनी एकादशी वृश्चिक वाले? भगवान श्री हरि का ध्यान करके किसी छोटे बच्चे को कुछ खाने के लिए देना शुभ होगा। शुभ रंग आपके लिए आज आसमानी, भाग्य प्रतिशत 55। धनु राशि, परिस्थितियां आपके लिए आज आदर्श स्थिति स्थापित करेंगी। चतुर्थ भाव में आपके चंद्रमा का प्रभाव है। शनि का नक्षत्र है। शिक्षा रुक रुक कर चलेगी, लेकिन चल निकलेगी। व्यापार बहुत अनुकूलता दिखाएगा। बिजनेस में किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ नई स्थिति में ले आ रहा है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ उत्तम परिणाम की तरफ ले जा रहा है। सरकारी क्षेत्र को बेहतर करने में आप कामयाब होंगे। गवर्नमेंट सेक्टर आप बहुत शुभ स्थिति में ले आएंगे। दाम्पत्य जीवन बेहद सकारात्मक है। पति पत्नी के बीच तालमेल अच्छा है। लव लाइफ थोड़ा उलझन देगा। संभाल कर कदम बढ़ाना होगा। स्वास्थ्य के मामले में खांसी जुखाम की शिकायत, आँखों की समस्या बढ़ सकती है। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर अगर आपकी राशि धनु है तो आज देव प्रबोधिनी एकादशी में श्री हरि को आज किसी मंदिर में जाकर एक दिया जलाकर पीले पुष्प अर्पित कर दीजिएगा। शुभ रंग आपके लिए आज गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 59। मकर राशि, दिनांक 23 नवंबर। पढ़ाई में आज कुछ बड़ा कर रहे हैं। शिक्षा की स्थिति को आप बेहतर तरीके से साध सकते हैं। व्यापार में उतार चढ़ाव बढ़ रहा है। बिजनेस की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। अचानक किसी मानसिक उद्वेग से परेशान हो सकते हैं। तृतीय भाव में चंद्रमा है। प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए आज एक आदर्श स्थिति उपस्थित होगी अगर आप मेहनत करते हैं, अगर आप मेहनत से आगे बढ़ते हैं। सरकारी क्षेत्र में कई तरह से आपको परेशानियां हो रही हैं। गवर्नमेंट सेक्टर को साधने का प्रयास करें। दाम्पत्य जीवन जबरदस्त अनुकूलता के साथ चल रहा है। पति पत्नी के बीच तालमेल अच्छा रहेगा। सपोर्ट मिलेगा। लव लाइफ की स्थिति में थोड़ा सा मुश्किल आ रहा है। लव लाइफ को बेहतर करने का प्रयास करना होगा। स्वास्थ्य के मामले में आँखों की समस्या, पेट की समस्या और किडनी की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना चाहिए? प्रयोग के तौर पर किसी ज़रूरतमंद को आज केले का दान करना शुभ होगा। शुभ रंग आपके लिए आज हरा, भाग्य प्रतिशत 57, 57।
कुंभ राशि, द्वितीय भाव में चंद्रमा का संचरण शुभ स्थिति में है। पढ़ाई अच्छी कर रहे हैं आप, शिक्षा में लाभ हो रहा है। व्यापार कुछ उतार चढ़ाव बढ़ा रहा है। बिजनेस को संभालते हुए कदम बढ़ाइएगा। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए नुकसान देने की स्थिति में है। प्राइवेट सेक्टर को आप थोड़ा सा तरजीह दीजिए। सरकारी क्षेत्र आपके लिए उत्तम परिणाम देगा। गवर्नमेंट सेक्टर में मेहनत का फल मिलेगा। बॉस प्रसन्न रहेंगे। अवसर अच्छे प्राप्त होंगे। दाम्पत्य जीवन पति पत्नी के बीच तालमेल गजब का है। परिस्थितियां साध लेंगे आप। लव लाइफ की स्थिति थोड़ी सी मुश्किल दे रही है। लव लाइफ पर कंसंट्रेट करने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य के मामले में बैक की प्रॉब्लम, किडनी की समस्या और आंखों की समस्या हो सकती है। क्या प्रयोग करना है आज देवोत्थान एकादशी के दिन? आज किसी छोटे बच्चे को गन्ना, ईख आदि का दान कर दें। शुभ रंग आपके लिए आज नीला, भाग्य प्रतिशत 52। अंतिम राशि मीन, अनुकूलता के साथ कदम बढ़ाना आज आपको सीखना पड़ेगा। पढ़ाई अच्छी है, शिक्षा में किसी तरह का दोष नहीं है। शिक्षा का क्षेत्र आपके लिए सकारात्मक परिणाम दिखा रहा है। व्यापार पर थोड़ा सा ध्यान देकर कदम बढ़ाना होगा। बिजनेस आप फोकस करके चलें। प्राइवेट सेक्टर में आपको आज अनुकूलता दिखेगी। नई नौकरी की संभावना है। सरकारी क्षेत्र को साधने का प्रयास करें। गवर्नमेंट सेक्टर थोड़ा सा बेहतर हो जाए। दाम्पत्य जीवन सकारात्मक है। पति पत्नी के बीच तालमेल अच्छा रहेगा, सपोर्ट मिलेगा। लव लाइफ पर फोकस करने की आवश्यकता है। थोड़ा टफ सिचुएशन है। स्वास्थ्य के मामले में किडनी की समस्या, बैक की प्रॉब्लम और आंखों की समस्या हो सकती है। क्या प्रयोग करना चाहिए आपको? उपाय के तौर पर किसी ज़रूरतमंद को अपने हाथों से कुछ हल्दी, मौसमी फल और जल का दान करना शुभ होगा। शुभ रंग आपके लिए आज गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 60। आपकी राशि में चंद्रमा का प्रभाव आज आपको टॉप पे रखेगा। राशियों की स्थिति के विषय में हमने विस्तार से आपको समझाया है। अब आगे बढ़ेंगे और अब शुरुआत करते हैं आज का सक्सेस की। इंडेक्स फिंगर में हल्दी लगाकर माथे को छूकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय 21 बार जाप कर लीजिए। शुभ रंग आपके लिए आज, बता तो दिए राशियों में, धारा प्रवाह निकलता है उपाय के साथ। यही होती है आदत। इसी को आदत कहते हैं। देखिए धारा प्रवाह मेरे लिए निकला जैसे मैं कोई राशिफल बता रहा हूँ। अब आज का भाग्याक्षर मेष, ग अक्षर वृषभ, थ मिथुन, ह अक्षर कर्क, च सिंह, ज अक्षर कन्या, ध तुला, ग अक्षर वृश्चिक, म धनु, य अक्षर मकर, स कुंभ, र अक्षर मीन, पा। शुभ भाग्याक्षर को सादे चौकोर कागज पर नोट कर लें और अपने पास रख लें। आगे बढ़ेंगे और अब जान लेते हैं आज का खास स्पेशल विशेष आयुष्मान भवः। आज अगर आप जन्मदिन मना रहे हैं तो हमारी ओर से पहले तो जन्मदिन की शुभकामनाएं। प्रयोग रहेगा आपके लिए आज बहुत खास दिन भी है, देव प्रबोधिनी एकादशी है। प्रयोग 2 पीपल के पौधे कहीं लगा दें, एक माला गायत्री मंत्र का जाप कर लें। इसके अलावा किसी गौशाला में काले तिल का दान कराएं। आज अगर आपकी
मैरिज एनिवर्सरी है, तो एक माला गायत्री मंत्र का जाप करके किसी ज़रूरतमंद को आज जूता चप्पल दे दें। इसके अलावा बरगद का पौधा पति पत्नी मिलकर कहीं अपने हाथों से लगा दें। बस इतना सा करिए। हमारी शुभकामनाएं हैं आप सबके लिए। एक बार पुनः बता देते हैं कि तुलसी विवाह 24 तारीख अर्थात कल है। कल हमारे ज्योतिष दिशा कर्मकांड क्षेत्र में आप सबके लिए स्पेशल कार्य होने जा रहा है। विवाह बाधा शांति यज्ञ है। घर बैठे इसमें भाग लिया जा सकता है। पति पत्नी के बीच किसी भी तरह के उतार चढ़ाव को ठीक करने के लिए अथवा मनचाहे वर की प्राप्ति, मनचाहे वधु की प्राप्ति के लिए इसमें भाग लिया जा सकता है। करिए और लाभ उठाइए। धन्यवाद। हमें अनुमति दीजिएगा। नमस्कार। श्री राधे। आचार्य विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य संतोष संतोषी जी ने अपने 13 वर्षों के कठोर रिसर्च के बाद आप सबके खुशहाल जीवन के लिए लाए हैं एक अनमोल उपहार, ग्रहदीप। समस्त प्रकृति की शक्ति को अपने अंदर समेटे ये ग्रहदीप आप सबके जीवन में पूरी तरह से खुशियां ला सकता है। कैसी भी दशा, कैसा भी ग्रहों का हो दुष्प्रभाव, बस एक ग्रहदीप आपके जीवन को भर देगा खुशियों से। हर समस्या के लिए अलग अलग ग्रहदीप, जैसे नौकरी के लिए सूर्य ग्रहदीप, व्यापार के लिए बुध ग्रहदीप, संतान के लिए संतान गोपाल, धन हेतु महालक्ष्मी, कर्ज कोर्ट विवाद मंगल ग्रहदीप, मॉडलिंग और एक्ट्रेस बनने के लिए शुक्र ग्रहदीप। तो अगर आपको भी खुशियों की चाह है, मंगवाइए अपना खास ग्रहदीप। दीप एक, खुशियां अनेक।